हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्पोर्ट कोटा से एसआई आप कैसे बन सकते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि नेशनल या फिर स्टेट लेवल के प्लेयर हैं, तो उनके मन में यह सवाल रहता है कि हम स्पोर्ट कोटा से कैसे एसआई बन सकते हैं, और यदि बन सकते हैं तो हमारे लिए कितनी सीट बुक रहती है और कितना % हमें वहाँ पर छूट दिया जाता है। उससे भी ज़रूरी यह है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से गेम आपको खेलना होगा, तभी आप एसआई बन सकते हैं। कौन से गेम होते हैं जिन्हें खेलने के बाद ही आपको एसआई में छूट मिलती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में हम बताने वाले हैं कि स्पोर्ट कोटा से आप एसआई कैसे बन सकते हैं, कितने % आपको वहां पे छूट मिलती है, कितने सीट आपके लिए बुक रहते हैं और कौन सा खेल आपको खेलना होता है एसआई के लिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में आज हम स्पोर्ट कोटा से एसआई कैसे बने इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आप स्टेट या फिर नेशनल लेवल के प्लेयर हैं तो वहाँ पे आपके लिए कितने सीट बुक रहती है। दोस्तों अगर वैकेंसी आई है एसआई की 100 सीट की वैकेंसी आई है तो वहाँ पे लगभग आपको 2 से 5% आपको छूट मिलता है, यानी कि 100 सीट में से 2 से 5 सीट स्पोर्ट कोटा के लिए अवेलेबल होता है, यानी कि उस सीट पे कोई भी अदर कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकता है। केवल वो स्पोर्ट पर्सन के लिए, यानी कि जो भी स्टेट प्लेयर हैं या फिर नेशनल प्लेयर हैं उनके लिए ही ये सीट अवेलेबल होता है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको एसआई बनने के लिए। दोस्तों इसके बाद हम आइए आपको बता देते हैं कि स्पोर्ट कोटा के लिए आपको कौन से खेल को खेलना होता है। तो एसआई के लिए 14 खेल यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं, जो कि सबसे पहला नंबर पे आता है मुक्केबाजी, दूसरा है आपका एथलेटिक्स और तीसरा है आपका भारोत्तोलन। इसके बाद आता है बास्केटबॉल, इसके बाद फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, इसके बाद कबड्डी, कुश्ती, इसके बाद एक्टिवेस, इसके बाद घुड़सवारी, इसके बाद जिम्नास्टिक, इसके बाद जूडो, इसके बाद तीरंदाजी, इसके बाद शूटिंग, इसके बाद आता है आपको ताइक्वांडो। दोस्तों ये सारे स्पोर्ट हैं जिसे आप खेलने के बाद आप एसआई बन सकते हैं, या फिर आप अदर गेम्स खेल रहे हैं तो आप शायद ही आप एसआई बन पाएँ। दोस्तों आइए आपको बता देते हैं कि इन स्पोर्ट को अगर आप खेलते हैं तो आइए इसके बाद आपको क्या क्या करना होता है। दोस्तों अगर आप बात करें एसआई के लिए तो इन स्पोर्ट को अगर आप खेल रहे हैं तो सबसे पहले आपको एसआई की जब वैकेंसी आती है तो उसके लिए आपको आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद आपका लिखित एग्ज़ाम कराया जाता है। लिखित एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल लिया जाता है। फिजिकल में आपको वहाँ पे 5 किलोमीटर, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 किलोमीटर 25 मिनट में आपको पूरा करना होता है। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो वहाँ पे आपको 2.5 किलोमीटर में आपको 15 मिनट में पूरा करना होता है। इसके बाद आपका वहाँ पे चेस्ट हाइट नापा जाता है। आपकी हाइट 172 सेंटीमीटर होनी चाहिए यदि आप मेल कैंडिडेट हैं। तो यदि आप ST SC कैंडिडेट हैं तो वहाँ पे आपको कुछ छूट दी जाती है। दोस्तों अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी चेस्ट 83 से 87 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें वुमेन यानी कि फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों आइए आपको बता देते हैं कि एसआई के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें एसआई के लिए उम्र की तो आपकी उम्र 21 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों यदि आप ST SC कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र 21 से 32 वर्ष रहेगी, फिर भी आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद आइए आपको बता देते हैं कि एसआई के लिए आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप पुलिस विभाग में एसआई बनने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि किसी भी इंडिया के यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप आवेदन करते हैं इसके बाद आपका लिखित एग्जाम कराया जाता है। लिखित के बाद आपका फिजिकल यहाँ पर कराया जाता है, आपकी हाइट नापी जाती है, आपका रनिंग कराया जाता है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद आप एक एसआई बन जाते हैं। दोस्तों आइए आपको बता देते हैं कि एसआई बन जाने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों अगर हम बात करें एक एसआई की सैलरी की तो एक एसआई की स्टार्टिंग सैलरी लगभग 35,000 रुपये से 40,000 रुपये तक होती है। जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता है इनकी सैलरी भी बढ़ती रहती है, जैसे कि 2 से 4 साल बाद इनकी सैलरी लगभग लाखों रुपये तक हो जाती है। इसके अलावा इन्हें गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सारे भत्ते भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि स्पोर्ट कोटा से एसआई आप कैसे बन सकते हैं और कौन से खेल हैं जिन्हें खेलने के बाद ही आप एसआई बन सकते हैं। और स्पोर्ट कोटा से यदि आप हैं, यदि आप नेशनल या फिर स्टेट प्लेयर हैं तो आपको कितने % वहाँ पे छूट दी जाती है। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।